ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्वात्रिंशी कक्षा। विषय धातु दंड। दंड दंड निपातने, शासन करने, दंड देने के अर्थ में। चुरादी गण का ये धातु है। दशम गण। उभय पदम, वर्तमान परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों में इसके रूप हैं। लट लकार के वर्तमान काल के रूप देखे जाते हैं। प्रथम पुरुष दंडयति, दंड देता है। दंडयतः, दो दंड देते हैं। बहुवचनम दंडयंती, बहुत से वचन दंड देते हैं। मध्यम पुरुष दंडयसी, तुम दंड देते हो। दंडयथः, तुम दोनों दंड देते हो। दंडयथ, तुम सब दंड देते हो। उत्तम पुरुष दंडयामी, मैं दंड देता हूँ। दंडयावः, हम दोनों दंड देते हैं। दंडयामः, हम सब दंड देते हैं। इसी प्रकार आत्मनेपद के भी यहाँ रूप हैं। दंडयते, दंडयेते, दंडयन्ते, दंडयसे, दंडयेथे, दंडयध्वे, दंडये, दंडावहे, दंडामहे। वाक्य नृपः शठान दंडयति, उद्देश्य है नृप, और शठान दंडयति विधेय है। कारक नृपः वाक्य का कर्ता है, दंडयति का कर्ता, और शठान कर्म है। क्रिया कर्तृवाची है। विभक्ति जब भी क्रिया कर्तृवाची हो तो कर्ता को प्रथमा विभक्ति और कर्म को द्वितीय विभक्ति दी जाती है। कर्ता का पुरुष प्रथम पुरुष है, इसलिए क्रिया का भी पुरुष प्रथम पुरुष रखा गया है। कर्ता का वचन एक वचन है तो क्रिया का भी एक वचन रखा गया है। कर्म के वचन से क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रातिपदिकम नृप का प्रातिपदिकम नृप है, और शठ का शठान का शठ, अकारांत पुल्लिंग दोनों रामवत। और यहाँ दंडयति का धातु है दंड, दंड निपातने चुरादी गण, लट लकार में इसके रूप है। तो अर्थ बना राजा ठगों को दंड देता है। द किंग पनिशेस द रोग्स। कहा शठान दंडयति, कौन ठगों को दंड देता है। नृपः कान दंडयति, राजा किनको दंड देता है। हम चोरों को दंड देते हैं। वयम चोरान दंडयामः, क्या तुम सज्जन को भी दंड देते हो। किम त्वम सज्जनम अपि दंडयसि। आचार्य दो दुष्ट शिष्यों को दंड देते हैं। आचार्यः दुष्टौ शिष्यौ दंडयति। इस प्रकार यहाँ मोनुस्वारः के कारण पदांत मकार को अनुस्वर हुआ है, ये देखना चाहिए। इति सर्वम शिवम। प्रणाम।